कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जिंदगी मिल जाती है, आंखें मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, बस जीने की कला नहीं आती है। कैसे आंखों को चलाना, कैसे मन को चलाना, कैसे पाँवों को चलाना है, चलने का तरीका नहीं आता है। और जिसको चलने का तरीका आ गया है वो किसी भी रास्ते पर आराम से चल लेता है। और जिसको चलने का तरीका नहीं आया, नाचन आवे नहीं अंगन टेढ़ो, वो रास्ते को धोल देता है, वो परिस्थिति को जिम्मेदार समझता है। और जिसको तरीका आ गया वो किसी भी प्रकार के रास्तों से मंजिल पर पहुंच जाता है। निर्वाण कल्याण के इस अनुत्तर देशिना का एक अनूठा वरदान, जीवन जीने की विधि कैसे जिए, क्या छोड़ करके जिए, क्या जुड़ करके जिए, क्या होना चाहिए जीने का तरीका है। कितने अनूठे अनूठे जीवन के आयामों को स्पर्श करते हुए, उजाला फैलाते हुए ये प्रभु महावीर के अनुत्तर देशिना, सौभाग्यशाली हम की आराधना करने का अपना मन बना है। कृपा पात्र हम कि प्रभु महावीर की वाणी हमें सहज उपलब्ध हो गई। इस उपलब्धि का कैसा यूज करे, कैसा उपयोग करे। वे लोग बहुत नादान होते हैं जो कहते कि मुझे चांस नहीं मिला है। चांस मिलता है लेने वाले को। ऐसा एक पल भी नहीं है कि जिस समय जिंदगी में अवसर नहीं हो, लेकिन उस अवसर को देखने की नजर और अवसर को उपयोग करने की कला है। नहीं हो तो जीवन में सब कुछ मिलकर के भी जिंदगी में हम हार जाते हैं, दुर्धन के समान। द्रोणाचार्य जैसे गुरुदेव मिले, गांधारी जैसी मां मिली, भीष्म पितामह जैसे दादा मिले, व्यास जैसे छत्र मिला। इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी जिंदगी का आनंद नहीं ले सका। और दुर्योधन बनकर के जीने की अपनी इस विधि को विदा करे और मिले हुए अवसरों को कैसा उपयोग करना उसकी कला सीखे। 31वां अध्याय चरण विधि। चरण यानी चलना, जीना। चरण यानी पांव। इस शरीर के पांव तो कैसे रखने, कैसे चलना, इनसे मां बाप ने सिखा दिया है। लेकिन जिंदगी के जो पांव है वो कैसे उठाने और कौन से रास्तों पर चलाने, वो केवल तीर्थंकर परमात्मा ही सिखा सकते हैं। तभी जीवन और चलना अपना तीर्थ हो जाएगा। ते विमेदे चरण विहीनामम 31वें अध्ययनम संपूर्णम। 7 कलाएं दी है। कहाँ रुकना, कहाँ प्रवृत्ति करनी, कहाँ एक्शन लेनी और कहाँ आराम करना है। हर जगह एक्शन नहीं लेनी और हर जगह आराम भी नहीं करना है।
कहाँ रिटायर होना और कहाँ एक्टिव होना है, किसको रोकना है और किसको छोड़ना है। कुछ बातें रोकने की होती है, कुछ बातें छोड़ने की होती है, और कुछ बातें अंडरस्टैंड करने की होती है। हर बात रोकने की नहीं होती है, हर बात को आप छोड़ भी नहीं सकते हो। जिसको छोड़ सकते उसको छोड़ देना चाहिए। किसको छोड़ना चाहिए, किसको रोकना चाहिए, और किसको केवल अंडरस्टैंड करना चाहिए, और किसका दूर से ही सलाम करना चाहिए, दूर से ही वर्जन करना चाहिए। और क्या क्या है जिंदगी में कि जहां पर अवेयरनेस की आवश्यकता है, यत्न की आवश्यकता है। जैना का मीनिंग है बी अवेयर, बी अलर्ट। करते समय होश में रहना, इसको यत्न कहते हैं। करते समय बड़े मास्टरी से करना, इसको यत्न कहते हैं। करते समय पूरे स्मार्टनेस के साथ करना, स्मार्ट स्किल के साथ करना, इसको यत्न कहते हैं। ऐसे सुंदर से, बड़े सुंदर प्यारे प्यारे से तरीके, बहुत अच्छे तरीके। एगो विरयम कुंजा एगो व्यपवतनम। रावण से अलग हो जाना चाहिए, राम से जुड़ जाना चाहिए। असंजमे नियतिम च संजमे अपवतनम। जहां कहीं मर्यादा उल्लंघन करने का प्रसंग आ जाए, परिस्थिति आ जाए, मन हो जाए, ली हुई प्रतिज्ञा तोड़ने की परिस्थिति आ जाए, उस समय रुक जाना चाहिए। पीछे नहीं हट सकते तो कम से कम वही के वही रुक जाना चाहिए। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ये बहुत बड़ा सूत्र है और ये सहज हो सकता है। इसके लिए कोई ज्यादा लंबा पहाड़ उठाने की आवश्यकता नहीं। हर व्यक्ति को महसूस होता है कि अब बात आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। जब बात आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है तो समय रुक जाओ। जब समझ में आ रहा है कि बात को नहीं पूरा किया जा सकता है, रुक जाओ। और जब लगता है कि ये किया जा सकता है, तब कभी आराम मत करना है, तब कभी निष्क्रिय मत होना है, तब सक्रिय होना है। जैसे वर्धमान समोशरण में प्रवेश कर लिया तो मन में केवल वर्धमानम शरणम पवज्जा में लेना चाहिए, और किसी के साथ बात करनी ही नहीं चाहिए, उच्चारण होना ही नहीं चाहिए। समोशरण में प्रवेश करने के बाद प्रभु के अलावा और किसी के साथ संवाद होना ही नहीं चाहिए, और प्रभु के साथ संवाद करे बिना रहना नहीं चाहिए। एक असंयम है, एक संयम है। तो संयम में प्रवृत्ति करनी, और जहां लगता है कि मर्यादा भंग हो रही है वहां रुक जाना है। लाइक और डिसलाइक, ये दो ही चीजें हैं जो जिंदगी में सारे पापों को मोटिवेट करते हैं। पवत्तने पावकम्म पवत्तने, ये दो ही चीजें हैं जो जिंदगी में पाप को एक्टिव करते, मोटिवेट करते, इंस्पायर करते हैं। लाइक और डिसलाइक। और जब भी अपने मन में लाइक और डिसलाइक आ जाए, रूम भाई इनको रोक देना है। ये लाइक और डिसलाइक का जो सूत्र है, भरत को लाइक किया, राम को डिसलाइक किया, और जीवन का सारा सौभाग्य कई ने खो दिया। लाइक और डिसलाइक के बजाय उसने भी सोचा होता कि सही क्या है,
न लाइक के आधार पर डिसीजन लेना चाहिए, न डिसलाइक के आधार पर डिसीजन लेना चाहिए। निर्णय होना चाहिए केवल एक आधार पर कि योग्य क्या है। मुझे अच्छा लगता है वो योग्य है, नहीं, जो योग्य है वो मुझे अच्छा लगे। जम सेयम तम समायरे, जो श्रेयस करे उसका मैं आचरण करूंगा, जो मुझे अच्छा लगता है। शकुनी अच्छा लग सकता है, लेकिन शकुनी तुम्हें मंजिल पर ले जाएगा नहीं। हो सकता है कि फटकारने वाले श्री कृष्ण अच्छे नहीं लगे, कि श्री कृष्ण कभी तुम्हारे मनपसंद बात करेंगे नहीं, तुम्हें उनकी मनपसंद बात करनी होगी। और मनुष्य का यह मन दुर्योधन का है, उसके मन को पसंद आने वाली कोई बात करे तो उसको लगता है कि मेरे से बहुत अच्छा है, मेरे साथ बड़ा प्यारा है मुझे। और जिसकी बात पसंद करना पड़े उस समय आदमी को मजबूरी लगती है। अर्जुन बनिए, इंद्रभूति गौतम बनिए, सुधर्मा स्वामी बनिए, गोशालक मत बनिए। कि जो प्रभु की बात अच्छी लगेगी स्वीकार करूंगा, जो प्रभु की बात अच्छी नहीं लगेगी वो छोड़ दूंगा। नहीं, प्रभु ने जो कहा वो स्वीकार ही करना है, मुझे अच्छा लगे ना लगे। लाइक और डिसलाइक के आधार पर जब निर्णय किए जाते हैं तो जिंदगी में डिस्टर्ब और साइक्लोन के अलावा कुछ नहीं आता है। स्वयं के जीवन के सारे साइक्लोन को एक बार चेक कर लीजिए। जीवन में जितनी भी असफलताएं आई है उनको एक बार चेक कर लीजिए। जब काम करने का समय था तब लगा आराम करना चाहिए, उस समय आराम बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन वो आराम खतरनाक बन गया है। तो लाइक और डिसलाइक ये दो ही चीजें हैं जीवन की, जो जीवन में पाप कर्मों को एक्टिवेट करते हैं। इनको रोक, जैसे लाइकिंग का मन हो जाए, ये खाना अच्छा लगता है, रुक जा। ये खाना अच्छा लगता है इसलिए मत खाएं, ये खाना जरूरी है तो जरूर खाएं, ये खाना शरीर के लिए पोषक है तो जरूर खाएं, अच्छा लगता है इसलिए मत खाएं, फेवरेट इसलिए मत खाएं, पोषक है इसलिए खाएं। ये फेवरेट के आधार पर जब से खाना शुरू हो गया, जिंदगी और पेट दोनों ही बर्बाद हो गए। तो लाइक और डिसलाइक के आधार पर नहीं, छोड़ देना चाहिए। कई बातें छोड़ देनी चाहिए, 3 बातें जो छोड़ देनी चाहिए: दंड, गौरव और शल्य। ये मन ही सजाए, वचन ही सजाए, काया ही सजाए। जिस समय आपका मन परेशान होता है तब उस समय मन ही सजाए। जिस समय आपके बोलने के कारण से आपका काम बिगड़ता है तो आपका वचन ही सजाए। जिस क्रिया के करने के कारण से, जिसे एक्शन करने के कारण से सॉल्यूशन नहीं होता है, वो एक्शन ही, वो क्रिया ही दंड है। उस क्रिया को करना है जिससे मन परेशान नहीं हो, वैसा सोचना जिससे दिमाग परेशान नहीं हो। ऐसा क्यों सोचता है आदमी कि स्वयं का दिमाग परेशान हो जाए? निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर्य संपन्नम दर्शन। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ।
और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। कहते हैं मन की शांति के लिए हमें साधना करनी चाहिए, पर ये साधना है क्या? प्रेजेंट में रहना ही साधना है। अक्सर ऐसे होता है कि हम जहाँ हैं हम वहाँ हैं नहीं। ऑफिस में बच्चों के विचार आते हैं, किचन में ऑफिस की टेंशन और कहीं घूमने गए हो तो घर के तनाव, राइट? तो ऋषि प्रवीण ने हमें बहुत ही सिंपल तरीका सिखाया है साधना करने का, जिससे ऐसी डे टू डे सिचुएशंस को हम इजीली हैंडल कर सके, और वह है अरहम अष्टमंगल साधना। इसमें 8 मंगल चिन्हों को और 5 महत्वपूर्ण रंगों को हम ग्रहण करते हैं। स्वास्तिक, कई सालों से हम स्वास्तिक को दीवारों पर, किताबों पर बनाते आ रहे हैं, पर गुरुदेव ने हमें इसी चिन्ह को अपने अंतर मन में उतारने की कला सिखाई है। स्वास्तिक से बैलेंस इन थॉट्स आता है और लाल रंग हमारे इमोशंस को हैंडल करता है। ऐसे ही हर एक चिन्ह का और हर एक कलर का एक प्रतीक है जो इस कोर्स में सिखाया जाता है। एनर्जेटिकली उठना, पीसफुली सोना, कन्फेशन से हमारे मन के ब्लॉकेजेस को क्लियर करना, सेल्फ हीलिंग, ऐसे कई टेक्निक्स सिखाए जाते हैं। 72 आवर्स के सेशंस एवरी ईयर होते हैं जो गुरुदेव स्वयं लेते हैं। तो आइए इस आध्यात्मिक क्रांति का हिस्सा बने, अपने अंदर छिपे संभावनाओं के द्वार खोले और बने अरहम अष्टमंगल मेडिटेशन ट्रेनर। निर्विकारं निरामयं ध्यानहीनान् पश्यन्ति निजदेहे व्यवस्थितम् अनन्त सुखसम्पन्नं ज्ञानामृत पयोधरम् अनन्तवीर्यम्। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ अरहम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल शाम से 13 अप्रैल शाम तक शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।